आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं लोकल न्यूज़ 31 से सुरेश पांडे और हमारा जो फेस टू फेस कार्यक्रम हमारा जो चलता है उसमें आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं स्नेहा परिहार, जो जनपद की बागेश्वर जनपद की पहली ऐसी पैराग्लाइडिंग पायलट हैं। सामान्य तौर पर बेटियों के बारे में कहा जाता है बेटियां खुले आसमान में उड़ान भरना चाहती हैं और खुले आसमान में उड़ान भरने के सपने को साकार किया है बागेश्वर की ऐसी बेटी स्नेहा परिहार ने। स्नेहा परिहार बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि कितना इस क्षेत्र में स्ट्रगल होता है, कितना संघर्ष वो करती हैं और कैसा उनको फील होता है और भविष्य की क्या उनकी योजनाएं हैं। तो इस बारे में हम उनसे खुल के बातचीत करेंगे। स्नेहा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले धन्यवाद। स्नेहा, ये बताएं कि थोड़ा सा अपने बारे में ये बताएं कि जो शौक़ आपने पाला है पैराग्लाइडिंग पायलट बनने का, तो ये आपको बचपन से था या फिर आपको आफ्टर मैरिज ये शौक़ जागा जब आपकी सौरभ से शादी हुई, तो तब जागा ये बचपन से था? नहीं, शादी से पहले से तो मैं बेसिकली गांव में थी, तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं था। पढ़ाई भी मैंने वहीं से करी है। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड करते थे पैराग्लाइडिंग, तो मैंने उन्हीं के साथ देखा भी और उन्हीं के थ्रू सीखा भी। अच्छा, आप थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें, तो आप किस पृष्ठभूमि से आती हैं, मूल रूप से आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, तो इसका बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। मैं बागेश्वर के एक छोटा सा गांव पड़ता है जाखड़बाड़, वहीं से बेसिकली मतलब मैं वहीं पैदा हुई हूँ और मेरी पढ़ाई भी वहीं से कंप्लीट हुई है। बेसिकली मैं गांव से आती हूँ जो बागेश्वर से 15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ ऐसे नेटवर्क की भी कोई सुविधाएं नहीं है। वो बहुत पिछड़ा इलाका है अभी भी, तो वहाँ मेरी पढ़ाई भी मैंने प्राइमरी एजुकेशन वहीं से ली है। उसके बाद मैंने अपना 11th-12th भी वहीं से गांव से ही करी है और आगे की पढ़ाई के लिए मैंने बागेश्वर डिग्री कॉलेज से अपनी MA कंप्लीट कर ली है। जी स्नेहा, जब हम देखते हैं कि महिलाएं जब अपना करियर चुनती हैं तो एक कंफर्ट जोन में जाना चाहती हैं, जनरली किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहती हैं जहाँ आराम से उनको, लेकिन आपने एक ऐसा फील्ड चुना है जहाँ लगातार संघर्ष भी है, स्ट्रगल है, मेहनत भी काफ़ी है और हिम्मत और हौसले की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसा क्यों आपने इस फील्ड को चुना, क्या वजह इसकी रही कि आप एक पैराग्लाइडिंग पायलट बनी? मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, मैंने अपना DLED भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जब इस कैंप अटेंड करती थी तो मैं वहाँ जाती तो मुझे अच्छा लगता था। जब लोग फ्लाइंग करते थे तो पैराग्लाइडिंग में उन्हें देखती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था, तो मेरे अंदर से भी इंटरेस्ट जागा कि मैं भी ये पैराग्लाइडिंग करूँ और अपने आगे का फ्यूचर इसमें अपना वो कर सकती हूँ, करियर बना सकती हूँ। स्नेहा, जब साहसिक पर्यटन की हम बात करते हैं तो साहसिक पर्यटन में उत्तराखंड में आप कितनी संभावनाएं देखती हैं, पहाड़ में खासकर, तो कितनी संभावनाएं आपकी नज़र में हैं यहाँ पर? यहाँ पहाड़ों में हम क्या कहते हैं, पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हम पैराग्लाइडिंग के माध्यम से कर सकते हैं और राफ्टिंग कर सकते हैं और पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर है, तो हम ट्रैकिंग इन सब चीज़ों में अपना करियर बना सकते हैं। जी स्नेहा, जब हम देखते हैं कि कई महिलाएं और कई लड़कियां भी इस फील्ड में आना चाहती हैं, खासकर साहसिक पर्यटन में, पैराग्लाइडिंग में, राफ्टिंग में, लेकिन कुछ दिन वो शौकिया तौर पर आती हैं, लेकिन उसके बाद वो किसी कारण से उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, वो घर से वापस बैठ जाती है। लेकिन आपने इसको एक करियर के रूप में भी चुना है और आप कंटिन्यू इसको कर भी रही हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब तो ऐसी लोगों से, ऐसी बेटियों से, ऐसी बहनों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर वो इन सब कोर्स में आती हैं, सीखती हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जब इस फील्ड में जाते हैं, हाँ बेसिक सी बात है, डर लगता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, तो इसमें हमें फिर खुद से इंटरेस्ट आने भी लगता है। स्नेहा, आपका अब लक्ष्य क्या है, इसको टारगेट क्या है इस फील्ड में? आप पैराग्लाइडिंग पायलट की फील्ड में, तो आप कितना कहाँ तक जाना चाहती हैं, क्या लक्ष्य है आपका, टारगेट क्या रखा आपने इसमें? मैं आगे को और सीखना चाहती हूँ और मैं एक अच्छी पायलट बनना चाहती हूँ इन फ्यूचर। जी अच्छा, सरकारी तौर पर कितना आपको सपोर्ट मिलता पाता है इसमें, क्या कहना चाहेंगे आप? स्टार्टिंग में तो उतना सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट का, मैंने प्राइवेटली सीखा था, लेकिन अब देखती हूँ कि गवर्नमेंट से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी अच्छा, ये बताया जाता है कि जो पैराग्लाइडिंग का जो शौक़ है ये थोड़ा सा एक महंगा शौक़ है, खर्चीला शौक़ भी है, तो जनरली सामान्य वर्ग का जो आदमी है इसको इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं, कैसे, क्या कहना चाहेंगे आप? बट सरकार अब बीच बीच में इन कोर्सों के लिए सरकारी तौर पे क्या कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाती हैं, जिससे हम मिडिल क्लास फैमिली भी उसमें आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू स्नेहा, आपने व्यस्त समय से बातचीत के लिए वक्त निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो आप थी हमारे साथ पैराग्लाइडिंग पायलट स्नेहा परिहार, जो बागेश्वर में इस पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रही हैं और लंबे समय से वो पैराग्लाइडिंग सीख भी रही हैं। और उनका कहना है कि बेटियाँ और इस फील्ड में आएँ, महिलाएं इस फील्ड में आएँ तो उनके लिए न केवल यहाँ पर संभावनाएं हैं बल्कि उनके करियर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में बनी हुई हैं। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।